बादशाह अपनी मलका के साथ बैठा था कि हंसी मजाक में उसने मलका से पूछ लिया, तुम्हें मेरी शक्ल कैसी लगती है। मलका जो बादशाह की अजीज तरीन बेगम थी, वो भी जरा मजाक के मूड में थी, लेकिन उस वक्त उसने जुमला बड़ा करख्त बोल दिया। आप उसे स्लिप ऑफ टंग कह लें। बोली, मुझे आप शक्ल से जहन्नमी लगते हैं। ये फिक्रा सुनने के बाद बादशाह को गुस्सा आ गया और बोला, मैं अगर जहन्नमी हूं तो तुम्हें 3 तलाकें देता हूं। मलका ने यह सुना तो उसने रोना पीटना शुरू कर दिया और बादशाह को भी कुछ देर बाद अपनी गलती का एहसास हो गया। अगले दिन बादशाह सलामत ने मुल्क के तमाम उलमा, मुफ्ती साहिबान और इमामों को दरबार में बुला लिया और उनसे पूछा कि क्या इस तरीके से मेरी तलाक हो चुकी है। सबका बारी बारी यही कहना था कि हाँ, आपकी तलाक हो चुकी है और शरीयत की रोशनी से मलका आलिया अब आपकी जोजा नहीं है। इस महफिल में एक नौजवान मुफ्ती भी मौजूद थे। वो एक तरफ होकर बिल्कुल खामोश बैठे रहे। बादशाह ने उनसे भी यही सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, जनाब ये तलाक नहीं हुई, क्योंकि आपने मशरूत तौर पे कहा था कि अगर मैं जहन्नमी हूं तो तुम्हें 3 तलाकें देता हूं, और अभी तक ये तय नहीं हुआ कि आप जहन्नमी हैं कि नहीं हैं। आपको अगर कोई शख्स जन्नती होने की जमानत दे दे तो फिर आपकी तलाक नहीं होगी। बादशाह सलामत ने जोशीले अंदाज में पूछा, लेकिन मुझे इसकी जमानत देगा कौन। सब ने सवाल के जवाब पे अपने सर झुका लिए कि दुनिया में कौन शख्स जन्नती है और कौन जहन्नमी है, इसकी कोई जमानत कैसे दे सकता है भला। नौजवान ने जब तमाम उलमा को खामोश देखा तो वो बादशाह सलामत से मुखातिब हुआ। बादशाह सलामत, मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपसे एक सवाल पूछूंगा। अगर आपका जवाब हाँ हुआ तो मैं ये आपको जमानत दे दूंगा। बादशाह ने कहा, पूछो। तो नौजवान ने पूछा कि आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा मौका आया था कि आप गुनाह पे कादिर थे, लेकिन आपने सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के खौफ से वो गुनाह छोड़ दिया था। बादशाह ने कुछ देर सोचा और सर उठाया और कहा, हाँ, एक बार ऐसा हुआ था। मैं अपनी ख्वाबगाह में दाखिल हुआ, वहां एक नौकरानी सफाई कर रही थी। वो लड़की बड़ी खूबसूरत थी। मैं भटक गया। मैंने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। मैं गलत नीयत से उस लड़की की तरफ बढ़ा तो उसने रोना पीटना शुरू कर दिया और वो चिल्ला के बोली, ऐ बादशाह, अल्लाह से डरो, वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है। मैंने जब ये सुना तो मेरे ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ तारी हो गया। मैं अगरचे बादशाह था, वो लड़की मेरे कमरे में थी। मैंने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाई हुई थी और इस वक्त दुनिया की कोई ताकत मुझे वो बुराई करने से नहीं रोक सकती थी, लेकिन मैंने सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के खौफ से दरवाजा खोल दिया और उस लड़की को जाने की इजाजत दे दी, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के खौफ की वजह से। ये सुन के वो नौजवान मुस्कुराए और उन्होंने कुरान हकीम की ये आयत तलावत फरमाई, जिसका तर्जुमा है, जो अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया और उसने अपने नफ्स को ख्वाहिशात में पड़ने से बचा लिया तो ऐसे शख्स का ठिकाना जन्नत होगा। उसके बाद उस नौजवान ने बादशाह से कहा, मैं आपको जमानत देता हूं कि आपकी तलाक नहीं हुई। वो नौजवान इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह थे।